अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से रेगुलर कमीशन ऑफिसर थ्रू 37 टेक्निकल कैडेट कोर्स TCC जिसे कहते हैं, उसके टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम देखेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, टेस्ट का प्रोसेस, उसके बाद इसमें आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा आपने किस तरह से अप्लाई करना है। आप आर्मी की किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना हो, रेगुलर कमीशन के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए या किसी दीगर कमीशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा, देन आपने सिंपली इसी वीडियो को फॉलो करना है। इसमें मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कौन कौन से स्टेप हैं और आपने किस तरह से उनको फिल करके अपनी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब्स के लिए, joinpakarmy.gov.pk, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको ओपन किया है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, टेक्निकल कैडेट कोर्स 37। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबकी अलग अलग से डिटेल्स भी दी हुई हैं। तो आपने यहाँ से जिसके ऊपर भी PMA लॉन्ग कोर्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं, आप टेक्निकल कैडेट कोर्स पे करना है जैसे कि अभी हम करेंगे, उसके बाद मेडिकल कैडेट में करेंगे, लेडी कैडेट कोर्स में करेंगे, तो इसका प्रोसेस सेम होगा अप्लाई करने का। तो यहाँ से डिटेल्स के ऊपर हम जाते हैं। सी डिटेल्स के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पोर्शन ओपन हो जाएगा। इसमें एक तो आपको एज बताएगी, ये 17 से 21 साल आपकी एज होगी सितंबर 1 2025 तक। और 3 मंथ इसमें रिलैक्स होगा, कम भी और ज़्यादा भी। इसके बाद अनमैरिड होना चाहिए, ये सिर्फ मेल्स के लिए है। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच आपकी होनी चाहिए। और वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। अपनी हाइट लिखेंगे तो आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक ऑनलाइन होगी। उसके बाद जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा वो 17 मार्च 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक होंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ होता है, आपने उसको डिटेल से देख लेना है, जिसके अंदर मैं आपको फर्दर बता देता हूँ। यहाँ से कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, अनएलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं, उनको आपने देख लेना है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर आपकी जो FSC है वो लाजमी है। मैट्रिक आपकी 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और FSC आपकी 65% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, जिसमें आपका प्री इंजीनियरिंग मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस वाले, ICS वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो आप होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये होता है कि आपको आर्म फोर्सेस से निकाला ना गया हो, कोई ऐसी बीमारी हेपेटाइटिस B, C, एड्स वगैरह टाइप की आपको ना हो, आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो, कोर्ट कन्विक्टेड ना हो, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो या आपने 2 बार ISSB से नॉट रिकमेंडेड अगर हो चुके हैं देन भी आप इन एलिजिबल होते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपका दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, उसके बाद आपकी इनिशियल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस एकेडमिक टेस्ट होता है इनिशियल के अंदर, देन आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। यहाँ पे उसकी दी गई हैं किस तरह से आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, आपने इसको देख लेना है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू, उसके बाद आपका ISSB रिकमेंडेशन होगा और ISSB रिकमेंडेशन के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है। एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पे दी, मिलिट्री कॉलेज इंजीनियरिंग रिसालपुर है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मिलिट्री कॉलेज सिग्नल्स हैं रावलपिंडी, ये बताए गए हैं। जो जो आपके डिसिप्लिन है उनके हिसाब से यहाँ पे सेंटर्स हैं, ये आपने देख लेने हैं। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा और उसके बाद आपको इसमें जॉब मिल जाती है। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपकी जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड सनद हैं IBCC से, उनका सर्टिफाइड होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, अटेस्टेशन होनी ज़रूरी है उनकी। आपका CNIC या जो आपका स्मार्ट कार्ड होता है वो होना लाजमी होता है। इसके अलावा आपकी पिक्चर्स वगैरह बाकी चीज़ें होती हैं। तो सिंपली आपने यहाँ से ज्वाइन नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा। इसमें फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोर्स यहाँ पे बताया गया है। इधर आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, 2 टाइप्स के हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। तो जो भी आपका डिसिप्लिन है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ASRC आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कौन से सेंटर पे आप जाना चाहते हैं। तो जो आपके करीब हो आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
इस पोर्शन से यहाँ से अगर आप करेंगे तो ईयर चेंज होगा, इससे करेंगे तो मंथ चेंज होगा, और डे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आप अपने डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नेम लिख सकते हैं। CNIC नंबर लिखना है। मदर टंग सेलेक्ट करनी है आपने जो भी आपकी है। उसके बाद जेंडर मेल ही है तो मेल ही रहेगा, अनमैरिड है इसमें। और उसके बाद रिलीजन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने यहाँ से अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं जो आपका है। उसके बाद कास्ट आप अपनी लिखेंगे, सब कास्ट भी लिख सकते हैं आप। जिनके साथ ये रेड स्टार आपको नज़र आ रहा है ये कंपलसरी आपने फिल करना है, जिनके साथ नहीं है तो उनको आप छोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है यहाँ पे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल वैलिड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आर्म फोर्सेस के लिए आपने पहले किया हुआ है तो उसकी डिटेल लिखेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से नो कर सकते हैं। इसमें आपने अपनी 1/1 की 300 KB से ज़्यादा ना हो, JPEG या JPG फॉर्मेट के अंदर अपनी इमेज अपलोड करनी है। नीचे आपकी एड्रेस डिटेल है जिसमें आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। देन तहसील, डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। अर्बन रूरल एरिया जो भी आपका है, पोस्टल कोड लिखेंगे। अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता तो अपने सिटी के नेम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको आपका पोस्टल कोड मिल जाएगा। जिप कोड या पोस्टल कोड एक ही चीज़ होती है। पोस्टल करंट एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखना है। देन यहाँ पे आपका एजुकेशन का सेक्शन है, आपने सिंपली ऐड एजुकेशन के ऊपर जाना है। पहले आपने मैट्रिक ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन लिखेंगे आप, साइंस, बायोमेट्रिक, O लेवल, इस तरह से। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है आपने, बोर्ड का नेम भी लिख सकते हैं इसमें। देन आपने यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, लिखना है। रोल नंबर लिखेंगे, डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेड लिखने हैं, परसेंटेज आप लिखेंगे बना के। रिज़ल्ट स्टेटस लिखेंगे, पास या रिज़ल्ट अवेटेड। क्वालिफ़िकेशन ग्रुप आपने लिखना है यहाँ पे, आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ जो भी आपका है। टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने हैं। और बोर्ड एफिलिएशन, यहाँ पे बोर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, जो भी आपका बोर्ड है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे। देन आपने सेम इसी तरीके से आपकी जो इंटरमीडिएट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, FSC है, ICS है। ये कंप्लीट करने के बाद नीचे आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स का सेक्शन है। आपकी कोई भी गेम है आपने उसका नाम यहाँ पे लिखना है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, टीम का नाम लिखेंगे आप। नहीं है तो आप नील भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अवार्ड वगैरह आपने लिए हैं, अदरवाइज़ आप नील लिख सकते हैं। कितने साल आपने खेला है आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं। पोजीशन इन टीम लिखेंगे, मतलब अगर आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, कीपर हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। अगर एक से ज़्यादा हैं तो ऐड करते जाएंगे। नेशनैलिटी की डिटेल है, आप पाकिस्तानी हैं या अदर्स हैं, फॉरेनर हैं, तो उसकी डिटेल लिखेंगे, अदरवाइज़ आपने पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट की डिटेल आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आपका पासपोर्ट नहीं है। कोचिंग एकेडमी डिटेल यहाँ पे लिखनी है, अगर आप आर्मी के लिए कोचिंग वगैरह ले रहे हैं तो आपने उसकी डिटेल लिखनी है। कोचिंग एकेडमी का नाम, एड्रेस लिखेंगे। और अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने टेस्ट वगैरह के लिए तो आप नो करेंगे। देन आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपकी फादर डिटेल है, फादर नेम। उसके बाद फादर CNIC लिखेंगे। फादर प्रोफेशन कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, डिफरेंट यहाँ पे दी हुई हैं। अगर इनमें ना हो तो आप अदर्स भी कर सकते हैं। फादर प्रोफेशन आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फादर की एजुकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर की इनकम आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से। फादर की डेट ऑफ बर्थ सेम उसी तरीके से जैसे आपने अपनी की थी, अलाइव और डिजीज़। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मदर की डिटेल है, मदर का नाम आपने लिखना है। CNIC सेम जैसे आपने फादर का लिखना है। उसके बाद पेरेंट मैरिटल डिटेल आपने लिखनी है, दोनों मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ये आप लिखेंगे। सिबलिंग, अलाइव, डिजीज़ एंड स्टेप, आपके मतलब जो ज़िंदा हैं बहन भाई जो फोत हो गए हैं, या जो आपके सगे बहन भाई नहीं हैं, अगर आपके अबू की 2 शादियां हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे ऐड करते जाना है, एक एक लिखेंगे। उसके बाद आप ऐड करते जाएंगे। देन आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे आपकी मिस की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने लिखनी है कि आपको आपके वालिदैन ने पाला है या आप मतलब अपने किसी और जगह पे बोर्डिंग वगैरह आगे पीछे, तो उसकी डिटेल लिखनी है आपने। यहाँ पे फैमिली की इनकम डिटेल लिखनी है। उसके बाद आपने अदर सोर्सेज अगर कोई हैं, फैमिली टोटल इनकम आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉपर्टी की डिटेल है, हाउस, शॉप, लैंड, प्लॉट आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रेजिडेंशियल है, प्रॉपर्टी साइज़ है यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टेटस है और आप इस तरह से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आर्म फोर्स ट्रेनिंग हिस्ट्री है, अगर कोई आपकी है तो आपने यहाँ पे लिखनी है, अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। मिलिट्री हिस्ट्री है, सोल्जर, सर्विसमैन, ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी नेवी, अगर कोई आप हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसको नन कर देना है। उसके बाद अगर आपने जांबाज फोर्स के अंदर आपने किया, या मुजाहिद फोर्स, फ्लाइंग क्लब या स्काउटिंग के अंदर, तो उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, अगर आपकी कोई सिविल जॉब वगैरह है तो आपने वो ऐड करनी है। इसमें आपकी यहाँ पे कंपनी का नेम लिखेंगे, अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन, आपका ओहदा, सैलरी पर मंथ आपकी क्या है, टोटल सर्विस ड्यूरेशन आपकी कितनी है, रीज़न फॉर लीविंग जॉब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपकी स्टाइपेंड्री डिटेल्स हैं, अगर आपको किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट वजीफ़ा आपको मिलता है तो आपने उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। इसमें आपने बताना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए पाकिस्तान में रुकना है या जाना है। इसके अलावा ट्रैवल डिटेल्स हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं गए हैं, अब्रॉड आपने किया है सफ़र, यस करेंगे तो यहाँ पे ट्रैवल रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे, ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ पे गए थे, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट और पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखना है। अगर नहीं गए तो आपने नो कर देना है। हॉस्टल वगैरह में अगर आप रहे हैं तो आपने हॉस्टल की डिटेल देनी है, हॉस्टल ड्यूरेशन, एज ऑफ स्टार्ट और एज ऑफ एंड। अगर आप हॉस्टल में कभी नहीं रहे तो आप इसको नो कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आपकी कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर के बारे में आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, ये लाजमी है। तो आपने इसमें बताना है कि आपकी कंप्यूटर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका डेस्कटॉप की डिटेल देनी है, मॉडल प्रोसेसर आपका कौन सा है, लैपटॉप है तो उसकी डिटेल देनी है आपने। उसके बाद मोबाइल की इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, कौन सा मोबाइल आप यूज़ करते हैं, उसका मॉडल वगैरह क्या है, टैबलेट की डिटेल लिखनी है। दैन आपने यहाँ पे सोशल मीडिया की डिटेल है, ये लाजमी है आपको लिखनी है। इधर आपने बताना है वीडियो गेम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप मीडियम यूज़ करते हैं, यहाँ पे उसका एवरेज स्क्रीन टाइम फॉर ऐप आपने लिखना है कितने घंटे है। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट नेम, यूज़र नेम ऐड करना है और इसको आपने ऐड करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपने ये वाले ऐड कर लेने हैं। साइबर एक्सपीरियंस के बारे में आपके बताना है, आपको किसी किस्म की कोई साइबर हरासमेंट हुई हो या साइबर बुली आप हुए हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे। साइबर क्राइम में आप इन्वॉल्व हो, साइबर हैकिंग के अंदर या आपके साथ हुआ हो या आपने उसको फेस किया हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे नन लिख देना है। अगर इनमें से आपका कोई भी नहीं है तो इस तरह से आप इसको आगे कर सकते हैं। मेडिकल डिटेल में आपने लिखना है पिछले 5 साल के अंदर आपको किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ा हो, ठीक है, तो अदरवाइज़ आपने यहाँ पे इसको नन करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपकी डिसिप्लिन की प्रायोरिटी है, आप किस डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी को थोड़ा सा समझ लें, मैं आपको बता देता हूँ। जिसको आप नंबर 1 पे रखेंगे, सबसे पहले आपका मेरिट वहाँ पे डिटरमाइन होगा, उसके बाद जो 2 होगा वहाँ पे होगा, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। जहाँ पे आपकी मतलब आप जाना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट पे रखें। सपोज करें आप वहाँ पे नहीं जा सकते, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तो वहाँ पे रखें जहाँ पे आप दूसरे नंबर पे जाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे बना लेनी है 1 2 के साथ, ठीक है जी। फर्स्ट टू नाइन्थ आपने जस्ट इसमें लिखते जाना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से चाहता हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में जाऊँ तो मैं इसे 1 कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को मैं 3 कर लेता हूँ, मैकेनिकल को 4। तो इस तरह से आपने अपनी बना लेनी है। नेक्स्ट आपकी स्विमिंग प्रोफिशेंसी है, आपको स्विमिंग वगैरह आती है या नहीं आती। उसके बाद एवर इन्वॉल्व पुलिस क्रिमिनल केस वगैरह आपका कोई है। स्मोकिंग हिस्ट्री, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो अपने यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको नन कर देंगे। हॉबीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। और उसके बाद यहाँ आपने बताना है कि अगर आप आर्मी के अंदर नहीं जा सकते तो उसके बाद आप कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे, इसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। देन ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे जो भी शो हो रहा होगा, रीडेबल ना हो तो आप इसको यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन आपको यहाँ से एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर जाना है। नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वो ज़रा रिकॉर्ड नहीं हो सका, बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए आया था, तो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC लिखना है, फादर CNIC लिखना है। देन ये कैप्चा लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो आपकी जो टेस्ट की डेट होगी वो आ जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन की वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगी। अपने उस स्लिप को डाउनलोड करना है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपको लिखे हुए होंगे वो आपने साथ लेने हैं और अपनी टेस्ट डेट अपने टाइम के मुताबिक अपने सेंटर पे जाके अपने टेस्ट देना है। तो ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई या आप पूछना चाहते हैं
देन आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कारआमद वीडियोस इस तरह से जो जॉब्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन हैं, एजुकेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन है, बाकी दीगर जो अपडेट्स हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलती हैं, तो अब तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके जानने वाले जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ये पूरा मेथड उन तक भी पहुंच जाए, वो भी इसमें अप्लाई कर सकें और उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये वीडियो देख के आप सुकून से खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।